स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 के ये मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 1 0 0। शो दैट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में प्लस n की पावर n माइनस 1 बी ए, whereas I is the identity matrix of order 2 and n is belong to all natural numbers। ये दे रखा है हमें। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको अपना अपना पिछला इतिहास याद है, यानी कि 11वीं क्लास थोड़ी सी याद है, तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें ये डिफिकल्ट सी चीज दे रखी है, पहले तो हम इसे नोट करें बड़ी आराम से। क्या दे रखा है देखो हमें, ए आई प्लस बी ए की पावर n इजकल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप अगर देखें, अगर क्योंकि इसको समझना है तो आपको थोड़ा 11th में झांकना पड़ेगा। आपको याद होगा बाय पी एम आई, याद है किसी को? याद है पी एम आई? हाँ, भूल गए। देखिए क्या था पी एम आई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन था, कुछ ऐसा पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 4। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसकी तरह से देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, पुट n इजकल टू 1। ठीक है, ये हमें ये चीज शो करने के लिए हमें इसको लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, n इजकल टू 1 ले रहा हूं, यानी कि फॉर n इजकल टू n इजकल टू 1, मैंने n की वैल्यू क्या रखी है 1। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इसमें मैं 1 रख लेता हूँ। वही होता है, फिर k रख के देखते हैं, फिर उसको प्रूफ करना होता है अपन को k प्लस 1 के इक्वल में। ये सारी कहानी जो हमने करी हुई है, ए आई, ठीक है, प्लस बी ए, एन की पावर तो 1 हो जाएगा, तो उसको तो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई प्लस यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, बी और ए, ये हो गया। अब ये भी अज्यूम कर लेते हैं हम कि 1 के लिए तो हो गया ये इक्वल, देखने पर भी पता लग रहा है कि के लिए भी होगा ये। ठीक है, तो फॉर अज्यूमिंग फॉर n is equal to k, where pk is true when k is belong to all natural number। तो मैं पुट कर रहा हूँ p की जगह k, तो जहां जहां पर n था वहां पर मैं क्या पुट कर ले रहा हूँ इसमें n। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास आने वाला है ए आई प्लस बी ए। एन की जगह मैंने क्या कहा था, के पुट कर दो भाई, के आ जाएगा। एन की जगह के पुट कर दो, आई प्लस के ए के माइनस 1, यहाँ पर बी और ए। ठीक है, ये आ गया। अब हमें प्रूफ करना होता था ये कि के प्लस 1 के लिए भी ये इक्वल है। ठीक है, तो देखें, टू प्रूफ पी के प्लस 1 इज 2, यही करते थे ना उसमें। तो देखिए वहां पर उसी इक्वेशन में लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर चली गई इक्वेशन, नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। चलो जहाँ पे ये है वहीं पे के प्लस 1 लगाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आई प्लस बी ए, ठीक है, के प्लस 1, ठीक है, इजकल टू यहाँ पर ए के प्लस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस के प्लस 1 और ए की पावर के बी ए। ठीक है, ये आ गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए आई प्लस
बी ए की पावर के प्लस वन, ये पावर में है के प्लस वन। देखो पावर में के प्लस वन में तो इसे क्या मैं खोल के लिख सकता हूँ इस तरह से, एक की पावर ले लूंगा के और एक सिंगल ले लेंगे इस तरह से, इसकी पावर हो गई के, ठीक, इनटू, इनटू में ही लेना पड़ेगा ना, प्लस में तो नहीं ले सकते, ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब इसको हम तो वैसे ही करेंगे तो वही आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है, इसकी पावर के है तो सभी के है तो आप पावर निकाल लो, यहाँ पे सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर के प्लस आई, यहाँ पर बी की पावर के करेंगे तो ये क्या आएगा, के बी माइनस के माइनस वन होता है ना, ए की पावर एन होती है तो एन और ब्रैकेट में इस टाइप से, हाँ 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 वैसे, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इनटू ये आगे अलग और ए आई प्लस बी ए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आप ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं अब इसको इस पूरे से इनटू करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, ए के प्लस वन, है ना, ये रहा और ए यहाँ पे भी है, ए की पावर के जब इनटू होगा तो के प्लस वन आ जाएगा, आई भी यहाँ पे है, आई भी यहाँ पे है, तो आई की क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल आई की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद प्लस ए के बी ए एंड आई, ठीक है ना, क्योंकि के माइनस वन था बी के ऊपर और ये बी, तो ओनली सिर्फ यही रह जाएगा बी ए की पावर। नेक्स्ट अब इसको इस पूरे से इनटू करना है हमें फिर से, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा के ए की पावर के बी ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी की स्क्वायर एंड ए की स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब थोड़ा सा इसे क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। इसका तो मुझे लगता है कुछ नहीं है, इसका सभी समझी साथी, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ए की पावर के और बी ए, आई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ठीक है, प्लस इसमें देखा जाए तो के ए की पावर के, ठीक है, और बी की पावर ए, और यहाँ पर क्या आया के ए के माइनस वन, ठीक है, बी की स्क्वायर और ए की स्क्वायर। किसी को इतने में कोई डाउट, हाँ ठीक है ना, आप ध्यान से देखा ना, ये और ये हमने क्या किया इस टाइप से, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ गए ना, हाँ ठीक है। भाई यहाँ सिंगल आई था ना, तो यहाँ सिंगल आई था तो बेटा तो इसका फर्क क्या पड़ रहा था, इसलिए हटा दिया इसमें। आप मुझे लग रहा है हाँ कि आपको इससे कंफ्यूजन होगी, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब इसको, सिंगल आई का तो वैसे भी कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के की पावर वन आई की स्क्वायर, ठीक है, आई की स्क्वायर को भी करेंगे, ठीक है, तो वह वही रहने वाली यहाँ पे, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाली चीजें हैं, देखिए ए की पावर के सबके पास है, बी ए भी है, कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ वन बचा, यहाँ पे ये वाला के बच जाएगा, ये के ले लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्या है के और ए की पावर के माइनस वन और बी की स्क्वायर और ए की स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही है ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, आपने इससे कॉमन ले लो, चलो ठीक ठीक। अब इसके बाद इसमें हम क्या, देखिए सभी चीज ठीक है लेकिन मेरे पास ए की स्क्वायर दे रखी है, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले बीच में कहीं ए की स्क्वायर फाइंड कर ही लेता हूँ। ए क्या दे रखा था बेटा, आप बुक में से देख लेना, मैं भी बुक में से देखता हूँ, ये ए दे रखा था, मुझे ए की स्क्वायर चाहिए है, तो यहाँ पे जीरो है, सॉरी, तो ये देख लेते हैं, जीरो जीरो वन जीरो, ठीक है, सॉल्व करा इसको बेटा हमने, तो क्या आएगा, इस तरह का आप किसी से भी करें तो ये जीरो ही आएगा, वन को जीरो से करेंगे जीरो आएगा और जीरो, ठीक है। अब देखो ए की स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ गई जीरो, अब देखो पुट कर दो इसमें, यहाँ पर क्या आ गया, ए की पावर के प्लस वन, यहाँ आई का आई रह जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की पावर के बी ए, ठीक है ना, बी ए और के प्लस वन लिख दूं मैं इसको, वन प्लस किया तो के प्लस वन लिखने में क्या है, भाई मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसलिए, और प्लस यहाँ
यहाँ पर मैं वैल्यू अगर जीरो रख दूँ, इसकी वैल्यू जीरो रख दूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या रख दिया जीरो। तो क्या बचा अपने पास ए की पावर के प्लस वन आई प्लस ए की पावर के बी ए और के प्लस वन, जहाँ पर हमारे पास एन था वहाँ पर के की पावर एन आ गया। राइट हैंड साइड एक बार चेक करवा लेते हैं। देखिए ये राइट हैंड साइड में यही दे रखा था अपने पास, हमारा यही आ चुका है। ठीक है, यही चीज़ है, बस ये बी ए पीछे लिखा था तो आप सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को लिख लो आप। क्या है राइट हैंड साइड भी, मैं यही लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड ए के प्लस वन आई प्लस यहाँ पर के प्लस वन पहले है उसमें और ए की के बी ए, पर दोनों ही तो एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, चलो नोट करो इसे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं बेटा, ये रहा क्वेश्चन। इसको देखकर तो फिर से लग गया कि मैथमेटिकल इंडक्शन हमें फिर से यूज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। चलिए देखें क्या लिखा हुआ है। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जो इसमें ए के एलिमेंट क्या है, सारे वन 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 वन। प्रूफ करना है कि ए की पावर एन जो है सारे ही एलिमेंट्स में 3 की पावर एन माइनस वन हो जाएंगे, वेयर एन इज ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो डन बाय जो है पीटीएम से ही, सॉरी पीएमआई से होगा। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय पीएमआई। पीएमआई बेटा अभी थोड़ी देर बताया मैंने, क्या बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। फॉर वही करते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू क्या ले लिया, वन पुट कर रहा हूँ। जहाँ पे ए था ये, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा जहाँ भी होगी। ये जो इक्वेशन है हमें जो दे रखी है प्रूफ करने में, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, एन की जगह वन, तो आप देखिए क्या था, थ्री एन की जगह वन माइनस वन, थ्री एन की जगह वन माइनस वन, थ्री एन की जगह वन माइनस वन, सब जगह यही आ जाएगा बेटा। थ्री एन की जगह वन माइनस वन, वन माइनस वन, थ्री एन की जगह 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 वन और माइनस वन। ठीक है, ये जो एन है इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, वन। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, ये जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सारे के सारे जिनमें थ्री है उन सब की पावर हमारे पास क्या आ गई है बेटा, जीरो आ गई है। ठीक है, सबकी पावर जीरो है, पीछे जीरो नहीं है, नहीं तो 30 हो जाएगा। और किसी की भी पावर अगर जीरो है तो हम उसको क्या करते हैं, वन वैल्यू होती है उसकी, तो वन 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 वन, ये आ गया, प्रूफ भी हो गया बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते थे, के ले लेते हैं, है ना। इसी की जगह जहां पर हमने क्या लिया है, वन लिया, वहां पर के ले लेते हैं। एज्यूमिंग फॉर n is equal to k, where k is belong to all natural number, pk is क्या होगा, ट्रू। चलो पुट कर देते हैं, जहां जहां पर n है वहां पर k पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपका, थ्री की पावर k माइनस वन, 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 यहाँ भी थ्री की पावर k माइनस वन, थ्री की पावर k माइनस वन, थ्री की पावर k माइनस वन, इस तरह से आ गया। ठीक है, और इसमें फिलहाल कुछ नहीं करना। अब जहाँ पे k माइनस वन कर लिया हमने, अब उसको k प्लस वन पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ ये था यहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे बेटा, k प्लस वन, n की जगह k प्लस वन पुट कर देंगे। ठीक है, टू प्रूव p की k प्लस वन इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गई ना, तभी तो होगा। चलिए a की पावर k प्लस वन, तो जहाँ पर n है वहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, a की पावर n जहाँ पे था वहाँ पर k प्लस वन रख दिया, माइनस का वन तो वो हाई है आपके पास, हर जगह यही आएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट जो है k की थ्री की पावर k लिख सकता था, क्योंकि वन से वन कैंसिल होने के बाद तो k ही आ रही है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
तो 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन। ठीक है, ये कट जाएंगे तो बेटा क्या आ गया अपने पास 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ भी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड 3 की पावर k, सारे के सारे एलिमेंट अपने 3 की पावर k आ गए। ठीक है, ये अपना राइट हैंड साइड हो गई है। सीधी सी बात है, ये वाली जो साइड होगी ना, ये वाली कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वाली साइड है आपकी, ये लेफ्ट हैंड ये वाली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखे पहले, एक सेकंड इसको, एक सेकंड यहाँ पे देखिए नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपनी है a की पावर k प्लस वन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू ए, ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है a की पावर k, यानी कि सभी के ऊपर k, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर k, यानी कि n की जगह तो 3k माइनस वन, यहाँ पे 3k माइनस वन, यहाँ पे भी 3k माइनस वन, यहाँ भी 3k माइनस वन, 3k माइनस वन, 3k माइनस वन, यहाँ भी 3k माइनस वन, 3k माइनस वन, 3k माइनस वन। इस तरह से आगे बेटा ये इसकी मैंने वो लिखी है, वैल्यू लिखी। अब मैं a की वैल्यू रखता हूँ। आपको याद होगा a की वैल्यू हमने निकाली थी, है ना, क्या निकाली थी, देखो a की वैल्यू ये आई थी। a की वैल्यू सारे एलिमेंट्स कितने आ गए थे अपने, ये यहाँ पर सारे एलिमेंट अपने 1 आ गए थे। ठीक है, चलो अब हम वापस ये यहाँ पर रख लेते हैं a की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बेटा स्क्रीन छोटी है इसलिए क्वेश्चन को पहले एक साथ नोट कर लेना, फिर समझने की कोशिश करना। अब देखो, अब इसको क्या करना है आपको, प्रोडक्ट करना। क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, देखो 3 इंटू थ्री और ये 3 इंटू थ्री हो तो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बहुत टाइम लगे जाएगा इसमें, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारे सेम आने, क्योंकि ठीक है एक रो का एक कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैं लिख भी देता हूँ, बाय सॉल्विंग ओनली फर्स्ट एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यार रो के क्यों, हम एक ही कॉलम में दिखाऊंगा ना, मैं कॉलम में लिखूंगा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बाय सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम। चलिए लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, देखिए क्या आएगा यहाँ पर 3k को की पावर 1 को 1 से इंटू करा जाएगा तो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा 3k माइनस वन। फिर अगली बार फिर करेंगे तो 3k माइनस वन, फिर अगली बार फिर करेंगे 3k की पावर 3 की पावर k माइनस वन। अब सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको। ठीक है ना, ये रफ काम हो गया आपका, सिर्फ एक बेटा एक ही एलिमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट रो का मैं क्या कर रहा हूँ, बाय सॉल्विंग फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो तीन रो तीन कॉलम होंगे ना, सिर्फ उसका एक ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अगर 3k कॉमन ले लूँ, 3k क्यों, 3k माइनस वन कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस वन आएगा, ये आएगा 3k माइनस वन इंटू में यहाँ पर 3 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, ऐसे ही आएगा ना। और इसको और सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3k, सही होगा 3k माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल, यानी कि 3 की k, यही आएगा ना। यानी कि सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या आने वाले 3 की पावर के, 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 3 की पावर। ये हम आप कौन सा साइड सॉल्व कर रहे थे बेटा, अपना लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी था ही ये, तो मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड भी यही है अपने पास, क्या 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, सॉरी 3 की पावर के 3 की पावर के, यहाँ भी 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के। ठीक है,
और इसको मैट्रिक्स को बंद कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड अपनी इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटा ये सवाल भी हो जाता है आपका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। बड़े ही लंबा टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या लिखा है बेटा। एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके कुछ एलिमेंट्स है, हमें प्रूव करना है वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। लो फिर से वही आ गया अपने पास। चलो कोई बात नहीं, अब हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा दिए हैं तो ये कितनी देर की चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है हमें। भाई हमारे पास ये दिया हुआ है, जो कुछ पुट करना है हमें इसमें पुट करना है। ठीक है ना, फिर वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये यही चल रहा है हमारा। फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। इसमें 2 के साथ में इंटू में ये n है, 1 आएगा तो यहाँ पे रखने पर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ये। ठीक है, 1 और यहाँ पे -4 ही आ जाएगा, -1। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, 3। ठीक है, इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सेम है इसके, दिख रहा है तो इट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया है ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब के रखेंगे, एज्यूमिंग फॉर n is equal to k where k is or belong to natural number and k is greater than 1। ऐसी हमें सोच के रखनी ही पड़ेगी क्योंकि नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं, पुट कर रहा हूँ मैं। पी के इजकल टू क्या आएगा, 1 प्लस, जहाँ पर भी ये था n, वहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा देख लें। हाँ, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2k। यहाँ आएगा बेटा ओनली k आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4k, यहाँ पर आएगा 1 - 2k। इस तरह से आ गया। अब वही k+1 के लिए सॉल्व कर लेंगे हम। चलते हैं k+1 के लिए। टू प्रूव p is equal to k+1 इज ट्रू, या ऑल्सो ट्रू भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो pk+1 यहाँ पर मैं रख रहा हूँ a की पावर k+1। बुक में से देख लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन ऊपर करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो 1 + 2, यहाँ n है तो k+1 रख दिया मैंने, और यहाँ भी k+1 रख लिया। यहाँ पे -4 k+1 है, और यहाँ पर 1 - 2 k+1। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 2k और यहाँ पर k+1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इंटू करना 4 से तो -4k और -4। ठीक है, 1 - 2k और -2, इस तरह से आ गया। चलिए ये हो गई हमारी एक साइड। एक सेकंड हाँ, यहाँ पर क्या है, एक ही k+1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपने और ये राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास a k+1, इस तरह का आपने सॉल्व किया है, a की पावर k। ओके, दोबारा लिख लेते हैं, a की पावर k+1 इंटू में क्या आ जाएगा, a। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें वैल्यू आपने निकाली है। a की पावर k की वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या निकली है अपने पास, ये निकली हुई है। ये यहाँ पे a की पावर k की, ये a की पावर k की वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पे k पुट करा था, तो ये आई है ना, a की पावर k। ठीक है, तो ये a की पावर k की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं। बाकी a की वैल्यू ऊपर लिखी है अपने पास, तो a की पावर k रख रहा हूँ मैं। क्या है मेरे पास, 1 + 2k एंड k, यहाँ पे -4k और 1 - 2k। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3 - 4, 1 - ये तो 1 था ना a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस समीकरण, इस मैट्रिक्स को इनटू करते हैं, हो जाएगा 2 2 से, यानी कि ये भी 2 2 का ही आएगा।
ध्यान से देखना, ठीक है ना। 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6 के एंड माइनस 2 4 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 4, है ना। इसको इससे करने पर भाई, इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, यहाँ पे ये किया तो माइनस 4 के तो आना ही था, और 3 के, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 2 के। इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, 4 को इससे करेंगे तो माइनस 4 माइनस 8 के एंड प्लस 4 के। अगला वाला करेंगे तो क्या आएगा, 1 को माइनस 4 से करा तो ये आएगा आपके पास माइनस 4 के माइनस 1 प्लस 2। थोड़ा सा तरीके से लगाने की कोशिश करूँ तो ये आएगा बेटा, 3 तो था ही था, 6 में से 4 गए 2 प्लस 2 के, यहाँ पर के प्लस 1 ही रह जाएगा क्योंकि 3 के में से 2 के जाएगा तो यही आएगा। यहाँ माइनस 4 के और एक सेकंड, यहाँ माइनस 4 के माइनस 4 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस 1 और 2 की, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड एक बार चेक करके देखें क्या हमने जो करा वो हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट हैंड साइड के मुकाबले ये हमारा जो है टैली हो रहा है। आपको लग रहा होगा सर ये तो टैली नहीं हो रहा, अरे ये भी तो माइनस 1 ही आएगा ये करने के बाद, है ना। तो चाहो तो मैं इसी को ही लिख देता हूँ इसको, भाई 2 में से ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस हो ही जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ -1, ठीक है, और -2 तो आपका हो गया। राइट हैंड साइड भी यही है अपनी, लिख देते हैं राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है अपनी 3 प्लस 2 के एंड के प्लस 1 -4 के -4 -1 और 2 के, ठीक है, हो गया ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बेटा अपना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना। 4th क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा लगता है ठीक ठाक है। हमें क्या दिया है आप समझ रहे हैं ना, ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें जो गिवन है बेटा वो ये दे रखा है कि ए ट्रांसपोज इजकल टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इजकल टू बी होगा, यही है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इजकल टू ए बी माइनस बी ए, पर ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी कि ये माइनस का आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज है। आपको शायद याद होगा कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, ए माइनस बी ट्रांसपोज अगर इस तरह से है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और अगर ए बी ट्रांसपोज है तो हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो वही रूल हम यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा सबसे पहले तो ये वाला लग जाएगा कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो ए बी को मैं क्या लिखूं, बी ए और ए ट्रांसपोज, और इसका क्या है, इसको लिख दें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो है हम हटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर आपके पास बी ए है और यहाँ पर ए बी। ऐसा करता हूँ मैं, ए बी को पहले लिखता हूँ और इसे बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या हमें यही नहीं प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या थी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम ये आ गए, यानी कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए वो भी माइनस, ठीक है। हेंस अब हम कह सकते हैं कि ये कैसा हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो लिख दो
छोटा सा था, बस थोड़ी सी जानकारी होनी थी बस। ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स, हो गया सिंपल। ठीक है, देखने में जरूर थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन बड़े ही आराम से क्वेश्चन हो गया और मुझे पता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बेटा एक बार फिर से देखना, नहीं है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओहो, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इन्होंने बना दिए, बड़े पेचीदा बना दिए। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, ज़्यादा वो ना करते हुए। बाय द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बेटा ये दे रखा सबसे पहले कि बी ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज इजकल टू जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेयर ए ट्रांसपोज इजकल टू ए, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है ये? सेकंड वाले केस में कहता है कि बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज में माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, क्योंकि ये स्क्यू के लिए है, तो वेयर ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए के, तभी स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोर्ट होगा ये। थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है ये? इसमें थर्ड क्या, पहले इसको थोड़ा सा देख लें, इसमें थोड़ा सा लोचा कर दिया इन्होंने। ये देखो ए बी ट्रांसपोज, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सॉरी बाहर है हमारे पास ए बी, ये ट्रांसपोज। इसको देखिए ध्यान से, ये वाला जो है मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ ना, देखिए ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। भाई आप बोलोगे सर इसकी जगह ये क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? बिकॉज ए ट्रांसपोज इजकल टू ए की है ना, तो ये ए जो है वो ए ट्रांसपोज में ले सकता हूँ। ठीक है, और यही जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आया इस टाइप से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये बताना था, कुछ और नहीं है इसमें। थर्ड वाले केस में क्या कह रहा है ये? वैसे इस बार ये आपके इसमें है नहीं, घबराओ मत इससे। ठीक है, चलिए इसका फिर से देखते हैं। और करके इसने सवाल बढ़ा दिया ना, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, यहाँ पे क्या है? माइनस। ठीक है, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए और बी। क्यों ऐसा क्यों लिख दिया भाई? क्यों लिख दिया? क्योंकि ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए के है। ठीक है, तो बस सिंपल जो हमें क्वेश्चन बोल रहा था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो ठीक है, ये भी ए बी ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं बेटा। 6 और देखें तो इसमें क्या है? 6 के बाद तो कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा है हल्के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। एक मैट्रिक्स दे रहा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो लिख लेते हैं बेटा, जो हमें दे रखा है क्या दिया होगा? ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इससे ध्यान रखिएगा, ए नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा आपके पास? 0 2i और z। ट्रांसपोज करना तो आ गया होगा x y और माइनस z, x माइनस वाई z, और a जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया। 0 2i z x y माइनस z, x माइनस y और z। ठीक है, इज इक्वल टू आई, आई मतलब ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई। ठीक है, मैं इसको बाद में, पहले एक काम करते हैं, हम यही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये ए ट्रांसपोज ए निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखना है।
चलिए क्या होगा अब इसमें हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के, हाँ ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। जीरो को जीरो से करा जीरो, एक्स को एक्स से किया एक्स की स्क्वायर, और एक्स को एक्स से किया एक्स की स्क्वायर, यानी कि 2x²। ये आ गया 2x²। इसी तरह y को जीरो से करा, y को 2xy एंड माइनस 2xy, तो ये जीरो आ गया। एंड अगला ये 2 माइनस माइनस जीरो, यहाँ पर भी जीरो, y को y से y की स्क्वायर, y को 2y की स्क्वायर, यानी कि 6y²। और ये भी जीरो। नेक्स्ट x का z है, एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस जीरो जीरो एंड 3z की स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ गया, ठीक है, समझ आई। लेना चाहो तो साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इक्वेशंस थी वो हमारे पास ये लिखी हुई थी बेटा, क्या लिखी हुई थी कि ये A ट्रांसपोज A इक्वल टू आई, यहाँ पर मैंने लिखा, और सामने सामने मैं इक्विलेट कर लूंगा। ये x की स्क्वायर है जीरो, 6y की स्क्वायर जीरो, जीरो जीरो 3z, ठीक है। यहाँ पे y की स्क्वायर है बेटा, और z, हाँ z की भी स्क्वायर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आई मैट्रिक्स था, तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। क्या कर दूं मैं, इक्वलेट कर दूं इनको बाय इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाय इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या हो गया बेटा, 2x² के साथ 1 आ जाएगा, तो 2x की स्क्वायर इजकल टू 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, x² इजकल टू 1, और सॉरी 1/2, तो इस पर पेयर चढ़ जाएगा रूट का, और ये आ जाएगा प्लस माइनस में 1/√2। ये x की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। इसी तरह 6y² इजकल टू 1, तो y² इजकल टू 1/6, जो कि y की भी वैल्यू 1 प्लस माइनस और 1/√6 आ जाएगी। इसी तरह z की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 3z की स्क्वायर इजकल टू 1, और z² इजकल टू 1/3, z² इजकल टू प्लस और माइनस में 1/√3, ये भी आ जाएगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने में ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है हमें। फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ये सारी चीज सॉल्व करके इसके इक्वल करना। ये ओ नहीं है बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह काम आता है बाद में। इसका जो है, इसकी रो और कॉलम जो है ना, ये जो है, ये आपका जो है 1:1 में होता है, मतलब रो और कॉलम दोनों, ठीक है ना। और इसके लिए तो फिलहाल तो जीरो ही जैसा ट्रीट करेंगे हम। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1 2 1, ठीक है। उसी मैट्रिक्स क्या है बेटा हमारे पास, 1 2 0 0, सॉरी 2 0 1 1 0 2, ठीक है। और ये वाला 0 2 x, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो देखें मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3 और 3 × 3, हाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, हाँ हो जाए, जब दिया है तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए कर रहा हूँ मैं, 1 को डायरेक्ट करूंगा मैं, 1 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, नेक्स्ट 2 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास, 0 एंड 2 और x इक्वल टू, इस तरह से, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के, ठीक है, ध्यान रखना इसके, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा इक्वेलेट करके लिख लेता हूँ इसको बेटा, 4 और 1 5 6, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई करना है मुझे 0 2 x से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या आ रहा है, 6 × 0 साथ साथ ही लिख लेता हूँ, 2 × 2 प्लस 4 × x, अब ये जीरो की तरह ट्रीट हो जाएगा, अब ये जीरो की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो जीरो हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 4x इजकल टू 0। नाउ यहाँ पर मेरे पास 4x इजकल टू -4 एंड x इजकल टू -4/4 कैंसिल, x इजकल टू -1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, इजी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप लोगों को खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या है, ए की स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लेंगे, 5a एक मैट्रिक्स ए है उसको 5 से इंटू कर लेना है, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 2 रो इंटू 2 वाली होगी, ये 0 है। ठीक है, ये इसको आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है सवाल, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखें, क्वेश्चन नंबर 9 अभी अभी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 सेम लाइक सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, लाइक और सेम। तो इसको भी आप कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है, थोड़े से जो ऊट पटांग क्वेश्चन है वो करें, जिसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, वाइल द सेल इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में बेचते हैं, मार्केट 1 मार्केट 2। प्रोडक्ट्स ये है हमारे पास, दो हमें कुछ दे रखे हैं, इफ यूनिट सेल प्राइजेस XYZ का 2.5, 1.5 और 1 रुपीज। ठीक है, ये हमें सेल प्राइस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। भाई मैट्रिक अलजेब्रा से हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितने कितने हैं, 10,000 है, 6,000। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रोडक्ट से हमारे पास जी 2,000, 20,000, नेक्स्ट 18,000 एंड 8,000। ठीक है, हमें प्राइस भी दे रखी है इनकी, है ना, ये क्वांटिटी है अपनी, ये क्वांटिटी है, प्राइस दे रखा है अपन को, कितना कितना प्राइस मैंने बताया था, कॉलम में लेते हैं, 2.5 रुपये दे रखा है, 1.5 रुपीज़ दे रखा है एंड 1 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये हमें दे रखा है, एक ही लिखो हटा से, बाद में तंग करेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना ना बेटा। टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बस मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। हमें टोटल रिवेन्यू अगर निकालना है, अगर रिवेन्यू चाहिए, हम क्या करें, पी इंटू क्यू पर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो पहले देखें मल्टीप्लाई होगा, ये 2 रो इंटू 3 कॉलम है, और यहाँ पे 3 रो इंटू, बिल्कुल हो जाएगा मल्टीप्लाई जी। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 10 का इससे करेंगे 25,000 प्लस 3,000, है ना, और 18 को 18,000। नेक्स्ट है 6, 25, 6, 150 यानी कि 15,000, ये इस बार 30,000 और प्लस 8,000, ये आ जाएगा। ये टोटल रिवेन्यू निकाल रहा हूँ मैं, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, लिख ही लेते हैं यहाँ पर, 25 और 30, सॉरी 3, 28 और 18, 46,000, 15,000 प्लस 8,000 जो होगा, 11 और ये कितना, 53,000। ठीक है, ये आ गया 30 और 18, 38, 53, 53,000। ठीक है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट और टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट, ये आ गया। चाहो तो लिख लो ऐसे, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट कितना आया अपने पास, 46,000। फिर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट कितना आया अपने पास, 53,000। ठीक है, नेक्स्ट अगले बार का क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन पढ़ लें हम। If the unit cost of the above 3 commodities are 2, 1 and 50 paisa respectively, find the gross profit।
हाँ हाँ हाँ, ये चीज कुछ इसने करवा दी। डिफिकल्ट सी ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है। चलिए, इसमें कॉस्ट दे रखा था अपन को 2 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। ठीक है, मैं बेटा बुक में से देख रहा हूँ, अब आप भी बुक में से देख लेना। क्वेश्चन ऊपर हो गया। कॉस्ट दे रखी बेटा तो एक्स इजकल टू 2 रुपये की है एक्स की, वाई की है 1 रुपीज, एंड जेड की है 50 पैसा, यानी कि 50 पैसे। सेलिंग प्राइस ले लेते हैं हम एक्स का, दे ही रखा था हमें 2.5 रुपये। वाई का कितना दे रखा था 1.5, और जेड का कितना दे रखा था 1। ठीक है, यही था। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट आप सब चीज जानते हैं। प्रॉफिट होता है अपना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आराम से निकल जाएगा। तो प्रॉफिट एक्स का कितना आ रहा होगा बेटा? एक्स का आ रहा होगा 0.5, माइनस कर लो ना। 2.5 रुपये में से 2 रुपये गए 50 पैसे। वाई का भी 50 पैसे, और जेड का भी 50 पैसे टोटल। ठीक है, इतना जो है अपन को प्रॉफिट आ रहा है। तो उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट, सीधी सी बात है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट करना है। वही जो जितने हमारे प्रोडक्ट थे उनसे इंटू कर लो, कितने कितने थे, 10,000, 2,000, 18,000, एंड 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, और ये था 0.5, 0.5, 0.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्या आएगा अपने पास? वही 50, 50 की 5,000 ही रह जाएगा। सॉरी, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000, हाफ हो जाएगा ना, मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दी। 3,000, 10,000, ठीक है, क्योंकि ये 20 का था, प्लस 4,000। यहीं लिख दूं नोट करके, यह आ गया 15, 10, 15,000, ये 17,000, 17,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट का तो हो गया 15,000, और सेकंड का हो गया अपना, सेकंड है ये, सेकंड का हो गया 17,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती गई है, लेकिन आज खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। चलिए देखें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं हम। ठीक है, 11, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा, क्या है इसका सॉल्यूशन। इसमें बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ये दिया हुआ है, ये अपने पास ऐसे इस कंडीशन दे रखी है, हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है। भाई सीधी सी बात है, ये और ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्स के साथ इनटू में है ये मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये इक्वलेट में है, -7, -8, -6, 2 4 6। इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर भी है 2 × 3। भाई यहाँ पर इससे इंटू होने के लिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर 2 × 2 यही होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, हमें तभी इससे मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट एक्स के, मतलब ये 2 × 2 वाला होगा, स्क्वायर में ही होगा कोई ना कोई, 3 × 2 नहीं ले सकते इसको। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने ए, एक एलिमेंट्स बी, एक एलिमेंट सी, एक एलिमेंट डी, ये इस तरह से ले लिया। तो मान लिया कि ए बी सी डी, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 से, और इक्वलेट होगा -7, -8, -6, 2 4 6। ठीक है ना, इससे इक्वलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए को 1 से किया, ए आएगा, बी को 4 से किया, +4 बी आ गया, इसी तरह सी +4 डी आ गया, एंड इसको करा तो ये आ जाएगा 2a + 5b एंड 2c +
5d3a plus 6b and 3c plus 6d। ये आ गया अपने पास। यहाँ पर देखिए -7 -8 -6 2 4 6। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब इसको क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे हम, सीधी सी बात है। तो a प्लस 4b इसकल टू किसके 7, वो भी माइनस का। और अगला वाला ले लेता हूँ मैं 2a प्लस 5b इसकल टू -8। इसके बाद एक और हो जाएगा 3a प्लस 6b इजकल टू -6 के। इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से 9 दे रखा था। हाँ 9 दे रखा है, 6 क्यों लिखा मैंने? 9, यहाँ पे 9 है। ठीक है ना, सॉरी गलती से हो गया। यहाँ पर 9 दे रखा है, मैंने यहाँ पर 6 ले लिया। ठीक है, ये कितना है 9। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे किससे निकालें, ऐसा करते हैं। ये वाला छोटा लग रहा है मुझे, और छोटा हो भी जाएगा। a प्लस 2b इजकल टू कितना आ जाएगा, -3 कॉमन ले लिया तो -2 आ जाएगा। 2 आएगा। अच्छा 3 तो था, यहाँ तो 9 था ना, तो 3 लेने पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो एक इसके साथ ले लेते हैं, a प्लस 4b इजकल टू -7 और a प्लस 2b -3। सॉल्व करा, इन दोनों को आपस में क्या कर लें, माइनस, जैसे हम 10th में करते थे। माइनस है तो प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। 2b इजकल टू कितना आया, -4 और b इजकल टू -4/2। इसको कैंसिल कर दिया, b इजकल टू -2 आ गया बेटा। यहाँ b की वैल्यू आ गई है, तो मैं इसी इक्वेशन में रख के यहीं पर a की भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ ये वाली फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, a प्लस 4 इंटू -2b इजकल टू -7, a प्लस माइनस का 8 इजकल टू 7, और उस साइड जाने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1। अब इस साइड देख लेते हैं थोड़ा। इस इक्वेशन में 3 एक सेकंड, क्या थी वो, 3c। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस वाली में, क्योंकि हमें c और d की भी वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेते हैं, ये वाली नहीं। इसमें तो हमने a और b की तो ले ही ली थी। तो 3c प्लस 6d इसकल टू क्या ले लिया, 6। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, एक और है क्या, इसको एक थोड़ा छोटा करा जा सकता है, इसको छोटा करा जा सकता है। c प्लस 2d इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 2, और कोई चीज़ रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती। ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे मैं इसके साथ ले लेता हूँ। तो c प्लस 4d इजकल टू 2, बस माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर आया -2d इजकल टू 0, यानी कि d इजकल टू 0 आ गया। फिर c प्लस 2d इजकल टू क्या है, 2। वैल्यू हम d की रख देते हैं। कितनी थी d की वैल्यू बेटा, 2 आई है, सॉरी 0 आई है, रख दिया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने एक वो लिया था एलिमेंट्स x, वो इस तरह से लिए थे। क्या लिए थे, a b c और d। तो x क्या निकल के आ गया, a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, a की वैल्यू ये आई थी 1। a की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। b की वैल्यू आई -2, c की वैल्यू आई है अपनी 2, और d की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और रह गया, उसे जो है उसे और हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, if a and b are square matrix of the same order such ab is equal to ba, then prove that by induction। फिर वही पीएमसी आ गया हमारे पास। ठीक ना, a की पावर ab की पावर n, b की पावर n, फर्दर प्रूव दैट ये, ओहो
फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिए, ये भी हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन बाय प्रूव दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्दर प्रूव दैट इतना इतना। सबसे पहले हमारे पास एक जो इक्वेशन है, हमें एक ये दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तो हमें दे ही रखा है ना, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा। अरे यार तुम समझे नहीं। ये जो है यहाँ पर हमारे पास कितना n, ठीक है, और इसके पास ये n, ये चीज हमारे पास ये दिए ही रखी है एक तरह से। ठीक है, अब फॉर n इज इक्वल टू 1, ये ना भी होती तो चल जाता। ठीक है, हमने p की जगह 1 रखा। ठीक है, सो a भी 1 आ गया एंड b की जगह 1 आ गया a, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये तो सत्य है ही है, इसको कौन झुठला सकता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बारे में हम क्वेश्चन से ज्यादा क्या करेंगे। ठीक है, अब फॉर एन के लिए, के लिए हो जाएगा एज्यूम फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, पी के इज ट्रू, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं उसी कंडीशन पे जहां से हमने क्वेश्चन को उठाया था। क्या, पी के ए बी की पावर के, ठीक है, एंड बी की पावर के एंड ए, टू प्रूव फॉर, क्या आ जाता के प्लस 1, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 वेयर पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना, अब यहाँ पर वेयर एक और लाइन लिखते हैं, पी के इज ट्रू, ये तो ट्रू था ही था, ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब देखिए हमें क्या है, क्या करना है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि पी के प्लस 1 इज टू, अब जहाँ जहाँ है आएगा वहाँ पर के प्लस 1 आ जाएगा, इजकल टू बी के प्लस 1 ए। ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, और ये वाली अपनी राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, ए बी की पावर के प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, कैसा, ए की पावर बी के और इस बी को अलग। क्यों ऐसा क्यों किया भैया, क्योंकि क्योंकि ए बी की पावर के को हम बी की पावर के ए ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ा, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, कहीं आप उसको सोच बैठे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये तो आपको समझ आ ही रही होगी, कहीं इसका रीजन नहीं दिया मैंने रीजन दे रहा हूँ जो अब मैं लिख रहा हूँ, बी की पावर के ए और बी बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी की पावर के बी और ए, ठीक है, ये दोनों फिर साथ में है, तो क्या आ जाएगा, बी की पावर, सॉरी, बी की पावर के प्लस 1। ठीक है, और ये ए, समझ आई बात। राइट हैंड साइड भी तो अपना यही था, नहीं, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो दिस, बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो हैंस ए बी की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n a इज ट्रू फॉर ऑल n इज बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैंने ऑल नेचुरल नंबर, एक सेकंड सॉरी, ये दूसरी चीज तो कर ही नहीं प्रूफ। ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको और हम इसको अभी करेंगे। देखिए क्या रह गया अपना इसमें, यहाँ पर फॉर नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, एन इज गल टू के, जो दूसरी चीज अपनी रह रही है, जहाँ पर ए बी इज गल टू क्या दिया रखा है, ए बी है, एज्यूम
एज्यूम हमारे पास ए बी इज इक्वल टू, नहीं इसको ए बी ठीक है, हाँ हमने वही ले ही रखा है, फॉर एन इज इक्वल टू के। तो ए बी और के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का के और बी की के, ठीक है, इनटू में है ये आपस में। फिर टू प्रूफ ए बी के प्लस वन, यहाँ पर ए की पावर के प्लस वन, यहाँ पर बी की पावर के प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। तो इसकी फिर वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड है अपना ए बी के प्लस वन, ये दिया हुआ है अपने पास, इसको अलग अलग लिखते हैं जैसे हम पहले कर चुके हैं, ए बी के इंटू में ए बी, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि ए की के एंड बी की के, ये के है, ठीक है, और इनटू में ए बी, यहाँ पर आया आपके पास ए की के, बी की के जो है वो ये रहा, बी की के, ए बी जो है वो बी ए होगा, तो मैं इसको बी ए लिख लूँगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी इज बी ए, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर ए की के और बी के और ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी की पावर के प्लस वन ए, ठीक है। अब ये देखिए ए बी के प्लस वन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख लूँ बी की पावर के प्लस वन और ये, ठीक है, ए। अब यहाँ पर हम सेम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और ए क्या आ जाएगा, ए की पावर के प्लस वन, मैं चलिए ऐसे करता हूँ, पहले ए आगे लिख लूँ, ठीक है, अब तो आएगा समझ, के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन, ठीक है, दोनों के पास के प्लस वन आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड को आप देखोगे बेटा तो उसमें भी देखो यही था, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी यही है, तो मैं सीधा राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, कितना, ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए ये क्वेश्चन अपने पूरे हो गए हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।